तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं लेक्चर थर्ड ऑफ काइनेमेटिक 2D। आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। फर्स्ट, इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज। हाइट एंड रेंज। इसके बाद हम करेंगे अल्फा एंगल प्लस अल्फा 2 एंगल वाला कॉन्सेप्ट। अल्फा एंगल प्लस अल्फा 2 एंगल वाला कॉन्सेप्ट। फिर हम करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। उसके बाद हम करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं आपको एक बार अंदाज़ा देता हूँ क्या करने जा रहे हूँ। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होता है, यहाँ से हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो जो अब हम इसमें क्या क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। यहाँ से फेंका कितनी देर में नीचे आएगा, यहाँ से फेंका कितनी रेंज में जाएगा, तो ये निकालेंगे। तो पहले हम रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन ऐसा कोई इसका डेरिवेशन या ऐसा कुछ है नहीं, बस रिलेशन याद रखना है। रिलेशन है रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। जो 4h होता है ना, वो इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा के बराबर होता है, जहाँ पर थीटा जो होता है वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसकी यही एक ये है कंडीशन। जब थीटा जो 45 डिग्री होगा तभी ये लग सकता है, तभी ये लग सकता है। तो जैसे ये है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ये जो 4h है यानी कि जो हाइट है इसका 4 गुना बराबर होगा इस रेंज के, इसका 4 गुना बराबर होगा इसके रेंज के। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे कॉन्सेप्ट पर। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा कि अगर इफ हम दोनों दो बॉल को एक साथ फेंकते हैं या अलग अलग टाइम पर फेंकते हैं लेकिन सेम वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, बस क्या चेंज करते हैं हम उसका एंगल। मैंने इसको सेम वेलोसिटी के साथ फेंका, इसका एंगल चेंज कर दिया, इसको सेम वेलोसिटी के साथ फेंका, इसका एंगल चेंज कर दिया, बट जो रेंज होगी वो सेम होगी, रेंज आएगी हमारी वो सेम आएगी। यही कहता है हमारा ये कॉन्सेप्ट। इसमें रेंज जो है वो इक्वल आएगी उन दोनों प्रोजेक्टाइल की, जो प्रोजेक्टाइल कर रही है बॉल्स उनकी, बट क्या डिफरेंट होगा, मैक्सिमम हाइट डिफरेंट होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होगा, बस एक रेंज है जो इक्वल होगी। तो ध्यान रखना, जहाँ भी आपको दो प्रोजेक्टाइल दिखे तो पहले ये वाली चीज़ देखना कि वहाँ रेंज इक्वल है या नहीं। और अगर आपको रेंज फाइंड करनी है तो एक और ये वाला है कंडीशन कि जो वो एंगल बनाएगी ना, वो एंगल डैश और एंगल थीटा के रूप में बनाएगी, थीटा डैश और थीटा के रूप में बनाएगी। जैसे ये और ये प्रोजेक्टाइल करा तो ये जो इसका बनेगा वो बनेगा थीटा, और इसका जो बनेगा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, इसका बना 90 माइनस थीटा। जैसे थीटा अगर 30 है दूसरा वाला 60 हो जाएगा, ये वाला 10 है तो वो वाला 80 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। ये 60 है तो वो 30 हो जाएगा, ऐसे। तो इसमें आप कब निकाल सकते हो, ये कंडीशंस है। तो इसमें रेंज जो होती है ना वो सेम होती है। अब इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। 4 रेशो ऑफ हॉरिजॉन्टल, उन दोनों का जो है हॉरिजॉन्टल का रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेशो ऑफ दोनों की। तो यहाँ हम h थीटा अपॉन h 90 माइनस थीटा, छोटा वाला एंगल हमारा थीटा है, बड़ा एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है। इसका जब हम निकालेंगे रेशो तो हमको निकालना होगा tan स्क्वायर थीटा से। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है इस चीज़ का। इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता है वो है T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू 2R अपॉन G।
अब ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास रेशो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है दोनों का अलग अलग होता है, ये तो आपको पता है, बट उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशो है वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। लिख रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट रेशो, तो इज द रेशो ऑफ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला कॉन्सेप्ट भी ये भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, थर्ड टॉपिक पर। तो मैं थर्ड टॉपिक लेके आ चुका हूँ। क्या होता है थर्ड टॉपिक जो है, ये भी खुद जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है देखा जाए तो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसकी इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये जेई का क्वेश्चन है, ये मैं लेकर आया हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती क्या है, मतलब होती क्या है, और उसका फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ आपको। फॉर्मूला याद रखना है, वैसे इसका डेरिवेशन होता भी है, बहुत बड़ा होता है इसका डेरिवेशन, पर जेई के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जेईई के लिए तो आपके फॉर्मूले ही काम आएगा। पहला फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है हमारा पहला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का पहला फॉर्मूला होता है, और इसी से डिराइव होकर हमारा दूसरा फॉर्मूला बनता है y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। ये दोनों फॉर्मूले, ये वाला हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव होकर होता है, और इससे डिराइव होकर ये फॉर्मूला बनता है। देखा जाए तो दोनों ही जेई के लिए बराबर के टॉपिक हैं। बस अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना लेक्चर पे, ताकि मैं उसका ला सकूँ डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। तो इसके फॉर्मूलों की उससे हम मदद से इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं जेई के। तो हमको बोला क्या गया है, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल्स टू, ये हमको इक्वेशन ऐसे दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, हमको क्या बोला है, रेंज निकालना है। तो रेंज आपको इसमें दिख रही है, नहीं, रेंज इसमें है r, या r फॉर रेंज ही है। तो हम इस फॉर्मूला लिख लेते हैं x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। तो हमको ये r फाइंड करना है, और हमको ये दे रखा है 16x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इस फॉर्मूले के लिए हमको बाहर लेना होगा ना, तो पहले हम इसको कॉमन ले लेते हैं 16x को। 16x को कॉमन लेते हैं, हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक्स बच जाएगा। और जब भी हम कॉमन लेते हैं उस और दूसरी चीज़ के पास वो चीज़ ना हो तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं उससे। तो यहाँ नीचे जो अपोनेंट 4 था उससे 16 इंटू हो जाएगा। तो ये क्या होना हमारा 16x 1 माइनस एक्स अपॉन 64। तो इसको और इसको कंपेयर करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है। 16x की जगह हमारा है x tan थीटा, 1 की जगह 1, x की जगह x, r की जगह है हमारा 64। तो हमारी रेंज क्या होगी 64 मीटर। तो इस तरीके से हमको कंपेयर करके इन दोनों इक्वेशन से आंसर आ जाते हैं जेई के, और बहुत अधिकांश सवाल जो इस बनते हैं वो बहुत आसान होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे, तो अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक की, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर हम इसके बारे में, तो मैं एक बार इसलिए डायग्राम बना दिया बिना बताए। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर यहाँ हम किसी टेरेस पे खड़े होकर एक बॉल को फेंकेंगे तो उसका यहाँ पर से जो जाएगी वो नीचे, वो जितना टाइम लगाएगी उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो जितनी रेंज ट्रैवल करेगी हॉरिजॉन्टल में वो रेंज निकालेंगे। तो ये दोनों को हम निकालते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे, बाय इक्वेशन ऑफ
सेकेंड ऑफ मोशन, बाई इक्वेशन सेकेंड ऑफ मोशन, दोनों ही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल जाएंगे। लिखता हूँ मैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा हूँ मैं। टाइम ऑफ फ्लाइट में प्लेन की वैल्यू लिख रहा हूँ, एस इज इक्वल टू, ये तो एच मानना पड़ेगा। क्यों एच मानना होगा? प्रोजेक्टाइल में तो क्योंकि हमने सिंगल की बात करी थी, सिंगल डायरेक्शन की, और यहाँ हमको पूरे को लेना पड़ेगा, तो हम इसको एच मान लेते हैं। क्यों? इनिशियल हमने ड्रॉप कराया, ये ड्रॉप वाले के लिए क्यों आया, और अगर ड्रॉप नहीं किया और किसी इनिशियल या किसी वेलोसिटी के साथ फेंका है तो उसको भी ले सकते हैं हम फॉर्मूले में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 0। फिर एक्सेलरेशन होगा, वो तो आपको पता है माइनस जी लगता ही है, एक्सेलरेशन माइनस जी, और टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी मान लेते हैं। पुट करते हैं वैल्यूज़ को, हमको मिलता है एच इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा बिकॉज यहाँ 0 हो जाएगा ना, यू टी 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 प्लस हाफ माइनस जी कैपिटल टी का स्क्वायर, पूरे को इधर लाऊँ उठाकर तो टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा हाफ, सॉरी प्लस, रुको गलती हो गई, ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन एच। 2 को ऊपर जाएगा डिवाइड में से, जी नीचे आएगा मल्टीप्लाई में से, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h अपॉन जी, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा, पूरे पे लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा क्या है फॉर्मूले के लिए, 2h अपॉन जी। तो ये पहला फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ चुका है, डिराइव कर लिया हमने फर्स्ट पर। सेकंड वाला निकालते हैं अब हम, सेकंड वाला भी वैसे ही निकलेगा। अब एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, अब एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जो है हमारा 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हुआ तो फॉर्मूले में से ये पूरी चीज़ उड़ जाएगी, तो यू टी में हमको खेलना है बस। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एच, सॉरी मतलब जो अब हम एस एक्स लेंगे ना, एस वहाँ हमने हाइट मानी थी, यहाँ एस हमको आर मानना पड़ेगा। आर इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू की जगह हम यू ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ 0 नहीं होगा, ये सारी में कांस्टेंट रहेगा, तो 0 तो नहीं होगा। टी की वैल्यू हमको पता है, सॉरी टी की वैल्यू हमको पता है, यहाँ से फॉर्मूले से हम लिख लेते हैं 2h अपॉन जी, तो ये रेंज का फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास। टाइम ऑफ फ्लाइट में मल्टीप्लाई किया इनिशियल वेलोसिटी को, तो रेंज निकल के आता है, तो हमारा सेकंड फॉर्मूला भी डिराइव हो चुका है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स ऑफ फिज़िक्स। तो आज का लेक्चर हमारे यहीं समाप्त होता है। जय श्री राम।